जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। आप सभी जानते हैं कि आज तक जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं और जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, सभी का श्रेय पश्चिमी देशों को ही दिया जाता है, जबकि भारत को एक अंधविश्वासी देश बताकर प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है। इसका कारण ये है कि भारत के असली इतिहास को छिपा दिया गया और भारतीय समाज अपने मूल ज्ञान से दूर होता गया। भारत के इतिहास को मिटाने में किसी एक का हाथ नहीं है, बल्कि समय समय पर विभिन्न आक्रमणकारियों ने आकर यहाँ के इतिहास को, ज्ञान को मिटाने का भरपूर प्रयास किया और रही सही कसर पूरी कर दी इन अंग्रेजों और उनके चेले वामपंथियों ने, जिन्होंने हिंदू घृणा के चलते एक नया इतिहास ही लिख डाला। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के महान वैज्ञानिक कणाद ऋषि के बारे में। आज के समय में अक्सर आप सभी ने पढ़ा होगा कि अणु यानी एटम्स की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। विज्ञान का हर छात्र जॉन डाल्टन के बारे में जानता ही होगा, मगर नहीं जानता है तो कणाद ऋषि को। दोस्तों, जॉन डाल्टन से भी हजारों साल पहले कणाद ऋषि ने वैशेषिक धर्मशास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने किसी भी पदार्थ की रचना की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु नाम दिया और इसको लघुतम अविभाज्य इकाई माना, अर्थात परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं। तथा उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। उनके अनुसार एक प्रकार के दो परमाणु मिलकर द्वैणुक यानी द्वैणुक का निर्माण कर सकते हैं, जिसे आज की केमिस्ट्री में बाइनरी मॉलिक्यूल कहा जाता है। संभवतः जॉन डाल्टन ने यहीं से परमाणु का सिद्धांत कॉपी किया होगा। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन शास्त्र में परमाणु की व्याख्या अध्याय 4 में की है। यह दर्शन शास्त्र प्रश्नोत्तर रूप में है। आप गूगल की सहायता से इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। परमाणु ही नहीं, अपितु महर्षि कणाद ने ही न्यूटन से 2500 वर्ष पूर्व गति के तीनों नियमों की और गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या अपने ग्रंथ वैशेषिक दर्शन शास्त्र में की थी। उन्होंने गति के नियमों के बारे में कहा, वेग निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, वेगा निमित्तपेक्षात् कर्मणो जायते, नियति क्रिया प्रबंधन हेतु वेगा संयोग विशेष विरोधी। अर्थात वेग या मोशन पांचों द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण होता है तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट या उत्पन्न होता है। अब आप याद करिए न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को और दोनों का कंपैरिजन करके देखिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, ग्रेविटी के बारे में समझाते हुए उन्होंने 3 नियम बताए थे। जब हम कोई चीज नीचे छोड़ देते हैं तो यह धरती की ओर क्यों गिरती है, इसको समझाते हुए उन्होंने कहा था, आत्मकर्म हस्त संयोगाश्च, एक्शन ऑफ बॉडी एंड इट्स मेंबर इज ऑल्सो फ्रॉम कंजक्शन विद द हैंड। उसके बाद उन्होंने कहा, संयोग भावे गुरुत्व पतनम, इन द एब्सेंस ऑफ कंजक्शन फॉलिंग रिजल्ट फ्रॉम ग्रेविटी। दूसरी परिस्थिति में उन्होंने बताया, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो कुछ देर बाद वह गिर क्यों जाती है। उन्होंने लिखा, नोदना धमिशो कर्म तत्कर्म कारिताश्च संस्कारा दुरतम तथोरत मुरमचा। The first action of arrow is from impulse, the next is resultant energy produced by first action and similarly the next and the next। फिर भी लिखते हैं, संस्कार भावे गुरुत्व पतनम, in the absence of resultant propulsive energy generated by action falling result from gravity। तीसरी परिस्थिति में उन्होंने बताया, बारिश की बूंदें नीचे क्यों गिरती हैं। वो लिखते हैं, आपाम संयोग भावे गुरुत्व पतनम, द फॉलिंग ऑफ वाटर इन एब्सेंस ऑफ कंजक्शन इज ड्यू टू ग्रेविटी। इतना ही नहीं, इस वैशेषिक दर्शन में उन्होंने इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। उन्होंने लिखा था, नांग्यो वायु संयोग दारोड़म, अर्थात द सन रेज कॉज एसेंट ऑफ वाटर थ्रू कंजक्शन विद एयर। दोस्तों, कणाद ऋषि को याद रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।